शहर में रात 11:45 की अंतिम बस की अजीब घटनाओं की चर्चा हर किसी की जुबान पर थी। कहा जाता था कि हर हफ्ते कोई न कोई यात्री इस बस में चढ़ने के बाद गायब हो जाता था। रिपोर्टर अर्जुन ने इस रहस्य की तह तक जाने की ठानी। उसने बस स्टॉप पर इंतजार करना शुरू किया और गुमशुदा यात्रियों की फाइलें खंगालने लगा। अर्जुन ने खुद आखिरी बस में चढ़ने का फैसला किया। बस अंदर से देखने में सामान्य लग रही थी, लेकिन यात्रियों के चेहरों पर एक अजीब सी शांति और गहरी उदासी छाई हुई थी। कुछ देर बाद बस अचानक घने अंधेरे में प्रवेश कर गई। खिड़की के बाहर की दुनिया जैसे गायब हो चुकी थी। अर्जुन को एहसास हुआ कि वह अब किसी अनजान समय और जगह में है। उसने ड्राइवर से सवाल किया। ड्राइवर ने धीमी आवाज में कहा, बस केवल उन्हें ले जाती है जिनका समय पूरा हो चुका है। अर्जुन ने यात्रियों की ओर देखा और उनमें अपनी माँ को पहचान लिया। वह स्तब्ध रह गया। उसकी माँ ने उससे कहा, तुम भी अब इस बस में फंसे हुए हो। अर्जुन ने बस को रोकने की कोशिश की। वह बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर भागा, लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि वह हमेशा के लिए इस रहस्यमय अंधेरे आयाम में फंस चुका है। अंत में अर्जुन के कैमरे की स्क्रीन पर एक संदेश उभरता है, अंतिम बस में चढ़ने से पहले अपने गुनाहों का सामना करो। अर्जुन चारों ओर देखता है और खुद को एक खाली और अंधकारमय जगह पर पाता है। अर्जुन चारों तरफ देखता है। हर तरफ घना अंधेरा और रहस्यमयी धुंध छाई हुई है। दूर से उसे कुछ परछाइयों की हलचल दिखाई देती है। वह डरते हुए आगे बढ़ता है। तभी उसे फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें अपने गुनाहों का सामना करना होगा। अर्जुन घबरा कर पूछता है, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? उसे अचानक एक बड़ा शीशा दिखाई देता है। वह उसमें झांकता है और अपने अतीत की घटनाओं को देखता है। उसे याद आता है कि उसने अपने निजी फायदे के लिए कई बार सच को दबाया और गलत रिपोर्टिंग की। शीशे में वह देखता है कि उसके कार्यों ने कितनी जिंदगियों को बर्बाद किया। यह देख अर्जुन की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी शीशा अचानक टूट जाता है और परछाइयां अर्जुन की तरफ बढ़ने लगती हैं। वे उसके चारों ओर घेरा बनाती हैं और कहती हैं, तुम्हारे पापों का भार अब तुम्हें यहाँ बांधे रखेगा। अर्जुन चीखते हुए खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन परछाइयां वहां उसे निगलने लगती हैं। अचानक परछाइयां गायब हो जाती हैं। अर्जुन अब अकेला खड़ा है, लेकिन उसके चारों ओर अंधेरा और गहराता जा रहा है। दूर से उसे एक आवाज सुनाई देती है, यह तुम्हारा अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। अपने गुनाहों को सुधारने का समय अब भी बाकी है। अर्जुन समझ नहीं पाता कि यह आवाज किसकी है, लेकिन उसके चेहरे पर राहत और पछतावे के भाव साफ झलकते हैं। तभी उसे दूर एक और बस दिखाई देती है। इस बस पर लिखा है, मुक्ति की बस। अर्जुन धीरे धीरे उस बस की ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचता है, बस गायब हो जाती है। अब अर्जुन खुद को एक चौराहे पर खड़ा पाता है, जहां उसे अपने भविष्य का रास्ता खुद चुनना है।